नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ सुप्रभात मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे अयोध्या की खबर से। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज ही अयोध्या में पूजन विधि की शुरुआत हो जाएगी। चंपत राय ने बताया कि 18 जनवरी को रामलला की प्रतिमा जो श्यामल रंग की बनाई गई है वो मंदिर में रखी जाएगी। रामलला की प्रतिमा का वजन करीब 200 किलो होगा और आज से 21 जनवरी तक पूजन कार्य किए जाएंगे। 22 जनवरी को 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा होगी और आज से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस इंतजार 22 तारीख का सभी को है और लंबे वक्त से जिसका इंतजार हो रहा था वो घड़ी नजदीक आ रही है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तैयारियां जो अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं उन्हें 22 तारीख के लिए पूरी तरह से मुकम्मल किया जा रहा है। और आज से अयोध्या में पूजन विधि की शुरुआत होगी और 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश भर से कई बड़ी हस्तियों के साथ सामान्य लोग, समाज में अलग अलग वर्ग के लोगों को यहां पर निमंत्रण दिया गया है 22 जनवरी के लिए खास। और उसके बाद सभी आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन का द्वार खुल जाएगा। और सतना जिले के चित्रकूट में आज राम वनगमन पथ न्यास की पहली बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और इस बैठक में राम वनगमन पथ का रोड मैप तैयार होगा। न्यास के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं जबकि उपाध्यक्ष पर्यटन मंत्री हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 5 संभागों के 8 जिलों के 23 जगहों को विकसित करने का प्लान तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ ही पर्यटन राज्य मंत्री, मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के एसीएस, पीएस सहित 5 संभागों के संभाग आयुक्त और 8 जिलों के कलेक्टर मौजूद रहेंगे। और चित्रकूट से अमरकंटक तक राम पथ के चिन्हित मठ, मंदिरों और जगहों के विकास की प्लानिंग बनेगी। आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण और इस बैठक को लेकर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। राम वनगमन पथ को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बार बार बैठक कर रोडमैप बनाने की भला क्या जरूरत है। कमलनाथ सरकार में ही पथ का रोडमैप तैयार हो गया था। अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सीएम को राम वनगमन पथ का भूमि पूजन करना चाहिए। पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी सरकार में जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ गई है उसी तरीके से जल्द ही राम वनगमन पथ की तारीख भी सामने आएगी। ये किस मुंह से राम वनगमन पथ की बात कर रहे हैं। राम वन गमन पथ का रोड मैप तैयार है। कमलनाथ जी की सरकार के समय उसकी राशि भी स्वीकृत हो गई थी। राम वन गमन पथ जब जब चुनाव आते हैं तब तक क्यों याद आते हैं भाई? इसके सब ये तो काम शुरू कर देना चाहिए। भूमि पूजन करो, काम शुरू। वो स्थिति में है राम वनगमन। भारतीय जनता पार्टी की राम वनगमन पथ के लिए जो प्रतिबद्धता है वो सरकार में पूरी होती नजर आएगी। कांग्रेसियों ने पहले हमसे राम मंदिर की तारीख पूछी थी, तो राम मंदिर की तारीख 22 जनवरी है। राम वनगमन पथ की भी बहुत जल्दी आ जाएगी। वैसे जिनके नेता और सरकार सभी नाकारा रहे हों, जिनके गठबंधन सनातन विरोधी, सनातन को समाप्त करने वाले हों, वो उस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो हास्यास्पद ही है। सियासत शुरू हो चुकी है राम वनगमन पथ को लेकर। कांग्रेस का कहना है कि राम वनगमन पथ की रोडमैप पूरी तरह से तैयार है, राशि भी जारी कर दी गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया, जबकि सियासत करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है और 22 तारीख तक ये सियासत या उससे आगे भी ये चलती रहेगी सियासत, ये देखने का विषय है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आज की मीटिंग राम वनगमन पथ को लेकर और ये जो न्यास की बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अब तक इस बैठक को लेकर?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आशीष, दरअसल हम ये कहें कि 150 से ज्यादा ऐसी जगह चिन्हित हैं जो श्रीलंका से लेकर भारत में जहां जहां राम गए थे अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ, तो 23 स्थान मध्य प्रदेश में ऐसे चिन्हित हैं जो अलग अलग जिलों में आ रहे हैं। आप बता भी रहे थे और इन जगहों पर विकसित होना है। लेकिन थोड़ा सा हम अगर बैक में जाएं तो इस प्रोजेक्ट की तैयारी या प्लानिंग शिवराज सरकार ने की थी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। जब कांग्रेस सरकार आई उसने एक पूरा रोड मैप तैयार किया, इस पर बनाया, लेकिन उसे अमल नहीं कर पाई। इसके बाद फिर शिवराज सरकार आई, फिर ये प्रोजेक्ट शिथिल हो गया। लेकिन अब लग रहा है कि जो मोहन यादव सरकार आई है इस पर बहुत तेजी से काम करेगी। विशेष तौर से चित्रकूट में जाकर वो बैठक कर रहे हैं और 8 जिले जो मध्य प्रदेश के आते हैं, जिनमें जहां से ये राम वन गमन पथ गुजरना है, उसमें सतना महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि चित्रकूट जो महत्वपूर्ण जगह है जहां बहुत लंबा वक्त भगवान राम ने गुजारा था, वहां पर वो सतना जिले का हिस्सा है। इसके अलावा शहडोल और कुछ और जिले जो जहां से ये राम वन गमन पथ गुजरेगा। और अब लग रहा है कि शायद स्थिति बहुत जल्दी ट्रैक पर आ जाएगी और जल्द ही आपको ये तस्वीर भी नजर आएगी। इसी मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। 8 जिलों के कलेक्टरों को भी बुलाया गया, अफसरों को बुलाया गया, उनसे प्लानिंग की जाएगी और कैसे उस रूट को विकसित करना है। इस रूट पर केवल रूट नहीं बल्कि और जो धार्मिक स्थल हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी। जो पर्यटक इस ट्रैक से गुजरेंगे उनके लिए दूसरी व्यवस्थाओं की भी प्लानिंग आज इस महत्वपूर्ण बैठक में होनी है। चूंकि एक लिहाज से हम कहें कि तो इस सरकार का, वर्तमान सरकार का फोकस धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी है। पिछले अगर हम देखें जो कई धार्मिक पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं और इसके जरिए राम वन गमन पथ के जरिए ऐसे और लाखों पर्यटक भी मध्य प्रदेश में आए, एक ऐसी योजना भी तैयार मोहन सरकार कर रही है। जी, आप रहिएगा हमारे साथ प्रशांत, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। बहरहाल इस खबर की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे एमपी में 7 लोकसभा क्षेत्रों से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। कुल 7 दिनों तक ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी। एमपी के 9 जिलों से ये यात्रा गुजरने वाली है। दरअसल 54 विधानसभा क्षेत्रों से होकर यह यात्रा गुजरेगी और आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी साबित हो सकती है, इस उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और ये मध्य प्रदेश के 7 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों को कवर करती हुई आगे बढ़ेगी और इस यात्रा के माध्यम से 54 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास रहेगा। 7 लोकसभा क्षेत्रों के साथ आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले यहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरने वाली है। कांग्रेस पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं हाल में आए विधानसभा चुनाव के परिणामों से। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। 7 दिनों तक मध्य प्रदेश में ये यात्रा होगी। किस तरह रहेगी, किस तरह की तैयारियां, कौन कौन इसमें दिग्गज शामिल होंगे, कितना प्रभाव डाल पाएगी, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी जब यात्रा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की गुजरी थी तो वो यहाँ पर काफी दिन उन्होंने यहाँ गुजारे थे। इस बार थोड़ा सा प्रारूप अलग है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। इस बार पैदल नहीं बल्कि पैदल के साथ साथ या कहें हाइब्रिड ये यात्रा है और 7 दिन मध्य प्रदेश में गुजारेंगे। टारगेट स्वाभाविक है, लोकसभा चुनाव है और इसी की वजह से ही हाइब्रिड रखी भी गई ताकि जल्दी इस यात्रा को निपटाया जा सके। 2019 में बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, महज 1 लोकसभा सीट कांग्रेस के हाथ में आई थी और वो थी छिंदवाड़ा। इस बार जो 7 लोकसभा क्षेत्रों का हम जिक्र करें इनमें से 3 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र की आती हैं, जहां कांग्रेस को लगता है चूंकि मुकाबले में भी वो है, नजदीकी मुकाबला है और वहां पर 2003 के नजरिए से देखें तो वहां पर हो सकता है और उस एरिए से ये यात्रा गुजरनी भी है। 4 सीटें उस क्षेत्र में आती हैं या हम कहें महाकौशल के क्षेत्र में जहां से ये यात्रा गुजरेगी। वहां स्थिति कांग्रेस के विपरीत है, लेकिन कोशिश यही है कांग्रेस की कि इस यात्रा के जरिए एक बार फिर से अपनी जो खोई जमीन है उसे खंगाला जाए, खोजा जाए। लेकिन सवाल यही है कि इन 7 दिनों में आखिर राहुल गांधी क्या कुछ तस्वीर बदल देंगे। आपने पिछली बार जब यात्रा की थी उसके बाद विधानसभा चुनाव हो गए, मध्य प्रदेश में स्थिति बिल्कुल अलग है। हालांकि उस यात्रा का कुछ दूसरे राज्यों में जरूर लाभ मिला था, लेकिन मध्य प्रदेश में कितना लाभ मिल पाएगा ये यात्रा के बाद धीरे धीरे आपको माहौल समझ आएगा। बिल्कुल, और चूंकि लोकसभा चुनाव भी हैं और 7 लोकसभा और 54 विधानसभा भी ये यात्रा कवर करने वाली है, उस पर कितना इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है या पड़ सकता है, ये भी काल के गाल में रहेगा प्रश्न का उत्तर और इस यक्ष प्रश्न का उत्तर जनता ही देगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए प्रशांत।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। सतना से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, जहां पर मेहर मंदिर में बलि की कोशिश की गई है। भक्त ने अपनी गर्दन काटने की कोशिश की यहां पर। और आपको बता दें कि मैहर धाम में हवन कुंड में गर्दन पर चाकू चला दिया और मां के चरणों में शीश चढ़ाने की कोशिश के चलते उसने ये किया और इस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज का ये शख्स बताया जा रहा है और ये मैहर धाम पहुंचा था और अपनी ही बलि देने के चक्कर में इसने अपनी गर्दन पर चाकू चलाया। हालांकि घायल हालत में इसे पहले अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की निगरानी में ये शख्स है। हवन कुंड में गर्दन पर चाकू चलाकर अपनी बलि देने के चक्कर में ये था। मैहर धाम में ये घटना हुई। और ग्वालियर में बाइक टकराने पर बवाल हो गया। पिंटू पार्क इलाके में बदमाशों की दबंगई देखने को मिली। बदमाशों ने भाई बहन से मारपीट की। बदमाशों ने घर के बाहर फायर भी किए। एक दिन पहले बाइक टकराने पर बवाल हुआ था। पुलिस ने घायल भाई बहन को अस्पताल पहुंचा दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बाइक टकराने की बात पर विवाद हुआ, देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। ग्वालियर में बाइक टकराने पर बवाल। फिलहाल जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। मैं रास्ते में जा रही थी, दो बाइक वाले थे, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और फिर पटक के मुझे छेड़छानी कर रहे थे। तो मैंने अपने बचाव के लिए खतरा दिया, तो उन्होंने बेल्ट से पकड़ के मुझे निकाल के मारा। रात शाम की 7:30 बजे की। नहीं, ये ने बताया कि झगड़ा हुआ है, उसके लिए थाना गोले के मंदिर से MLC कराने आए हैं। इसमें 2 लोग घायल बताए गए। देवास में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोनकच्छ तहसीलदार अंजलि गुप्ता लाइन अटैच कर दी गई हैं। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो का संज्ञान लिया। अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं होगी, सीएम के द्वारा यह भी कहा गया है। साथ ही आम लोगों से सभ्य भाषा का इस्तेमाल हो, उनका कहना है। तहसीलदार ने किसान से बदसलूकी की थी, जिसका एक वीडियो सामने आया था। वो वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। और क्या कुछ उस दौरान कहा था अधिकारी ने, ये भी सुनवाते हैं आपको। चूजे ये अंडे से निकले नहीं कि बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। आप बच्चा मैंने ये कि आप बोल के यही कि तू ये वीडियो सामने आने के बाद अधिकारी पर एक्शन लिया गया, लाइन अटैच इन्हें किया गया। दरअसल इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जब ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही थी। उस वक्त भी एक अधिकारी ने इसी तरह से बदसलूकी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था उस वक्त। डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा था कि जनता से बदतमीजी, अभद्रता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बढ़ते आगे, उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सांवेर इंदौर मार्ग पर शनि मंदिर के पास स्वामीनारायण आश्रम में आग लगने का मामला सामने आया। और राहत की बात यह रही कि दमकल ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कोई हताहत नहीं हुआ है। स्वामी नारायण आश्रम का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर यह भीषण आग लगी, देखते देखते विकराल रूप लिया। हालांकि राहत की बात रही कि समय रहते काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा, बड़ा नुकसान हो सकता था। उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं स्वामी नारायण आश्रम की, जहां पर आग लगी। ग्वालियर का जिक्र करेंगे, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। डंपर ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। घायलों को जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। डंपर छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बिजौली के रतवाई गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सड़क दुर्घटना, जहां एक डंपर से टक्कर लगने की वजह से घायल हुए लोगों को बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजौली के रतवाई गांव का यह पूरा मामला। तो ग्वालियर से ये मामला सामने आया है। हिट एंड रन का ये पूरा मामला सामने आया है। डंपर छोड़कर ड्राइवर भी फरार हो गया। पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ग्वालियर में हिट एंड रन का ये मामला सामने आया है, जहां पर डंपर ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को टक्कर मार दी।
और बात करेंगे, हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, हादसा हुआ, क्या कारण पता चल पाया, किस वजह से ये दुर्घटना हुई और क्या डिटेल्स हैं हमारे पास इस बारे में? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले के बिजोली थाना क्षेत्र के रतवाई ग्राम का ये पूरा वाकया है और यहाँ ग्वालियर निवासी मुन्ना सिंह जो करीब 59 साल के हैं, वो अपनी पत्नी और दो नातियों के साथ मकर संक्रांति मनाने के लिए गए थे अपने ससुराल में। और जब वो वहाँ से लौट रहे थे तो उसी दौरान सड़क के किनारे वो बस का इंतज़ार कर रहे थे रतवाई सड़क पर, और सड़क के किनारे ही खड़े थे। उसी दौरान एक बेकाबू रफ्तार से डंपर आया और वो इन चारों को टक्कर मारता हुआ फरार हो गया। उसके बाद इस हादसे में जो मुन्ना सिंह जाट थे, उनकी तत्काल मौके पर ही मौत हो गई, बल्कि जो 3 घायल थे, मुन्ना सिंह की पत्नी और 2 उनकी नातियां, इनको अस्पताल लाया गया, जहां एक बच्चे का हाथ पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, वहीं उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है। इन तीनों का इलाज जय आरोग्य अस्पताल में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हादसे के बाद डंपर चालक जो है डंपर छोड़कर फरार हो गया। यह हादसा आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे ये लोग दूर खड़े हुए थे, लेकिन डंपर चालक ने लापरवाही तरीके से इनको रोंदा और उसके बाद ये निकल गया। हिट एंड रन कानून की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर अब उन लोगों को इन हादसों को देखकर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ग्लानि होती होगी कि हिट एंड रन कानून का जो विरोध करते थे लोग, इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जो ड्राइवर लगातार गलतियां करते हुए बेकाबू। सुशील, जानकारी को साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, खबर श्योपुर से, जहां जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने के बाद आदिवासी के शव को उसके घर तक पहुंचाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। परेशान होकर गरीब आदिवासी के परिजनों को ऑटो से शव ले जाना पड़ा। इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि किसी ने डिमांड ही नहीं की होगी, कई बार लोग बिना किसी को बोले ही चले जाते हैं। श्योपुर का ये पूरा मामला है, ऑटो में ले जाने का ये वीडियो सामने आया है। शव ऑटो में ले जाया गया, वहां से शव वाहन नहीं मिला अस्पताल से, और उसके बाद कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आती भी हैं। अस्पताल प्रबंधन पर कई सारे आरोप भी लगते हैं, लापरवाही के आरोप भी इस बार लग रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि डिमांड की नहीं गई होगी, बोला ही नहीं गया होगा, इसीलिए शव वाहन नहीं दिया गया। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला श्योपुर से सामने आया। और अब बढ़ते आगे, नजर डालते हैं खबरों पर 2020 अंदाज में।